चलिए देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ इन स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरा आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको इस वीडियो में लिंक उसका मिल जाएगा और उस वीडियो को देखिए, डायरेक्शन वहाँ पर सीख लीजिएगा। आप लोग डायरेक्शन की बातें कर रखा हूँ। अब आइए इस वीडियो को चेक करते हैं। देखिए कोई एक कंडक्टर वायर है। अब कंडक्टर में आपको पता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किससे फ्री होते होंगे? डेफिनेटली किसी एटम से होते होंगे। तो जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन जब फ्री कर देता होगा तो इस एटम के पास कैसे चार्ज आ जाते होंगे? पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन जहाँ फ्री है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एटम के पास हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन के पास हो गया नेगेटिव चार्ज। इस तरह से इस कंडक्टर में एक थिन कंडक्टर, पतला वायर है ये, तो इस कंडक्टर में क्या है कि पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अब बात को समझिएगा आप लोग अच्छी तरह से। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको मैं दिखा रखा हूँ और ये एटम के पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसको दिखा रखा हूँ। अब क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं क्रॉस से, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पेपर के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इस पेपर के अंदर जो दिख रहा है वो ये मैं क्रॉस से दिखा रखा हूँ। अब थोड़ा सा समझिएगा, ये मेरा राइट हैंड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, ये पेन बिल्कुल जा रहा है परपेंडिकुलर। अब क्या है कि इस रॉड को जो है v वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये जो v वेलोसिटी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी आपको रखनी है। कांस्टेंट वेलोसिटी से इस रॉड को अगर मैं मूव करा दूँ किस डायरेक्शन में, देखिए ये जो थंब का डायरेक्शन दिख रहा है इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इसके अंदर, पेपर के अंदर, और ये थंब के डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो ये जो फिंगर जो मेरा दिख रहा है ना, ये जो फिंगर ये जो मेरा दिख रहा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन को बताता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसा अब क्या हो क्या रहा है, ध्यान से समझिए। ये इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है, एक केस आप एनालिसिस कर चुके हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज जाता था, एंट्री करता था, जब कोई क्यू चार्ज इसमें एंटर लेता था तो यहाँ पर एफ मैग्नेटिक फोर्स जो है कितना काम करती थी, क्यू वी बी। इसको आप इस तरह से याद रखिए, परपेंडिकुलर अगर ये जाता था तो क्वीन बीबी से मैं याद किया था, क्वीन बीबी, क्यू से क्वीन, वी बी, बी बी। ठीक है, ऐसे ही आपको याद करवाया था। तो यहाँ भी आप चेक कर पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पर भी लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पर भी लगेगा। अब देखिए डायरेक्शन क्या होगा। देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन वहाँ पर क्या कैसे सिखाया गया था? डायरेक्शन लेफ्ट हैंड से आपको सिखाया गया था। देखिए ये लेफ्ट हैंड मेरा, ठीक है। इसमें जो थंब होता है ना, ये आपका, ये सबसे घर में सबसे बड़े में आपको ऐसे बताते हैं कि फादर होते हैं, फिर मदर होते हैं, फिर चाइल्ड होता है। ठीक है, तो ये फादर जो है आपको, फादर किसको बता रहा है? फोर्स को बताता है। ये मदर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, चाइल्ड मतलब करंट को बताया जाता है। ठीक है, तो चाइल्ड या फिर पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के डायरेक्शन को हम देखेंगे। जब ये रॉड जब जा रहा होगा तो रॉड के साथ में रॉड पर जो बैठा हुआ पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों ही चार्ज चल रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन देख लेते हैं पहले, किधर होगा। रॉड इधर, डायरेक्शन इधर है तो वही डायरेक्शन ले रखा हूँ। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड वैसे इनसाइड है ना इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड को इनसाइड कर लिया। अब ये देखिए थंब आपका कहाँ इंडिकेट हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, थंब आपको ऊपर की तरफ इंडिकेट हो रहा है। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। तो पॉजिटिव में आप देख रहे हैं कि फोर्स कहाँ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। और वैसे ही कुछ और बातों को समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, जिस पर नेगेटिव चार्ज था, इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? अब इसके लिए उल्टा समझ लेते हैं, जैसे ऐसे कर लेना चाहिए आपको। तो वहाँ फोर्स आपको हमेशा नीचे, तो अपोजिट हमेशा मान के चलिए आप। ठीक है, तो ये फोर्स ऊपर लग रहा है और इलेक्ट्रॉन फोर्स कहाँ लग रहा है? एफ आप देख सकते हैं कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर बारे में बात करें, देखिए ऐसा है कि कंडक्टर में जो चलने वाला है वो तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलेगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है एटम पर, एटम तो मूव नहीं करेगा ना इसमें, तो चलेगा तो इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन को समझिए, एफएम फोर्स लगने लगा है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इस पर लगने लग गया है। अब वो क्या करेगा कि इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे सब पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, सब नीचे जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब ये नीचे जाएंगे, आप पढ़े होंगे कि कोई एटम है या कहीं से भी जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है तो उधर पॉजिटिव और जिधर जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। जब ये नीचे जाने लग जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और जिधर से जा रहे हैं उधर कौन से चार्ज डेवलप हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो एक एंड पर सपोज ये ए एंड है, ये बी एंड है, तो बी एंड पर नेगेटिव और ए एंड पर पॉजिटिव चार्ज आपके डेवलप हो जाएंगे। ये जब डेवलप होने लग जाएगा तो इसका मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ई इक्वल एल, देखिए ई क्या है, वी से आप इसको रिलेट आप ऐसे पढ़ोगे, देखिए सिंपल से आपको बता देता हूँ, वी इक्वल ई आर। ये मैं क्या बता रहा हूँ, विकास इंजीनियर याद करने का टेक्निक। तो ई इक्वल आप लिख सकते हैं वी अपॉन आर। अब यहाँ पर आर नहीं है, एल है, टोटल लेंथ कितनी है, एल है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं एल। अब मैं वी को जो है, वी को क्या बोल रहा हूँ, ई से रिलेट कर दिया हूँ, तो ई अपॉन एल। ई यहाँ पर क्या है, ईएमएफ को डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स नहीं है, पोटेंशियल है, ध्यान रखिएगा। बोलने के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको बोलते हैं, पर ये फोर्स नहीं है, पोटेंशियल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि ई इक्वल, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डेवलप हो जाएगा, ई इक्वल ई अपॉन एल, ठीक। अच्छा, जब ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जब नीचे आने शुरू हो जाएंगे, तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो थोड़ा सा मैं इधर आपको बना के दिखा देता हूँ क्या केस डेवलप होने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुके हैं एक एंड पर, और नीचे कैसे चार्ज डेवलप हो चुके हैं, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुके हैं। तो ये जो पॉजिटिव है ये अपनी तरफ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये जो नेगेटिव एंड है ये इसको रिपेल करेगा। तो ये ओवरऑल, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर Fe फोर्स लगेगा और उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो एक ऊपर Fe इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगा रही है और एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है। तो ये दोनों जो फोर्स लगा रही हैं, अब एक कौन से लगा रही है, नीचे की तरफ इस पर कौन सी लग रही थी, Fm लग रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स इस पर लग रहा था। तो ये एक ऐसा टाइम आएगा जब आप इसको लेके जाएंगे, पहले तो Fm क्रिएट हो गया था, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो गया, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये दोनों ही फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेट फोर्स काम करना स्टार्ट करेगा, वो नेट फोर्स कितना करेगा, जीरो। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, डेट मीन्स ये Fe और Fm आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये Fe और Fm आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो देखिए फॉर्मूला किस तरह से काम करेगा, मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा इस पेज को हम ऊपर कर लें और फॉर्मूले को आप देखिएगा। Fe के प्लेस पर क्या आप पढ़े हैं, QE, ये आप पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, और E के प्लेस पर चाहे तो आप रख भी सकते हैं, वैल्यू इसकी रख सकते हैं ना। तो चलिए मैं Fe के प्लेस पर रख रहा हूँ Q, E के प्लेस पर E अपॉन L। इस वाले से देखिए E की प्लेस पर ये हमने रख दिया, ठीक है, E की प्लेस पर E अपॉन L यहाँ रख दिया मैंने। Fm की प्लेस पर ऊपर अभी QnBV आप पढ़े थे, तो QVB, ठीक। Q से Q यहाँ पर क्या आपको नज़र आ रहा है, Q से Q आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से E की वैल्यू क्या आपको दिख रही है, E इक्वल BVL, E इक्वल क्या नज़र आएगा आपको, BVL। इसको याद करने का टेक्निक ये है कि जो आपका ईएमएफ डेवलप हुआ है, जो पोटेंशियल जो डेवलप हुआ है इस कंडक्टर में, वो कितना हुआ, VVL। इसको याद करने की टेक्निक क्या है, बाबूलाल वर्मा। तो ये आपने देखा कि एक कंडक्टर वायर में जो है ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है जब किसी कंडक्टर वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या कराते हैं, पास कराते हैं। क्यों होता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर रहा होता है, कटिंग की वजह से होता है, ठीक है। इस पर बहुत सारे केस की हम एनालिसिस करेंगे, जो नीट वगैरह में, IIT वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चन के एनालिसिस हम करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरे वीडियो को।